नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनंदिनी के आज 70वें दिन में हमने प्रवेश कर लिया है। 70वें दिन के श्लोकों में प्रथम अध्याय के 32वें और 33वें श्लोक का आज पाठ होगा। गीता जी आपके सामने आपने रखी होगी। आदर पूर्वक इसका होमवर्क भी आप अच्छे से कर रहे होंगे और काफ़ी आपको कॉन्फिडेंस भी आ गया है। 32वें और 33वें श्लोक का पाठ करते हैं। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगः जीवितेन वा येषाम् अर्थे काङ्क्षितां नो राज्यं भोगः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। 32वें और 33वें श्लोक का अर्थ है, हे कृष्ण, मैं युद्ध में विजय नहीं चाहता। कौन कह रहा है? अर्जुन कृष्ण को कह रहे हैं, मैं युद्ध में विजय नहीं चाहता और न राज्य और सुख भोग ही चाहता हूं। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या प्रयोजन, विषय भोगों से या जीवन से भी क्या प्रयोजन है कि जिन लोगों के लिए हमें राज्य, भोग और सुख आदि चाहिए, ये आचार्य, ताऊ, चाचे, लड़के, दादे, मामे, ससुर, पोते, साले तथा संबंधी तथा प्राणों को छोड़कर जो युद्ध में खड़े हुए अन्य हैं। आप इस स्थिति को समझें कि कल के पाठ के अंदर जब मैंने कहा कि उनको विपरीत लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उसके अगले दिन के पाठ में आप देखो कि उनके अंग शिथिल हो रहे हैं। उसके एक अगले दिन के पाठ में देखोगे दो सेनाओं के बीच में युद्ध में वो अपना रथ लेकर के निरीक्षण कर रहे हैं। आज निरीक्षण कर लिया है, देख रहे हैं, रिश्तेदार हैं। और याद रखना, जब तुम थोड़े से दुख में होते हो ना, थोड़ा सा दुख, और आजकल का दुख क्या 2024 का, बोले ट्रेडिंग के अंदर 5,000 का नुकसान हो गया, ये दुख है आज के। और फिर मुकेश के गाने या तलत महमूद के गाने लगाकर रात में सोते हो। कोई मुझे बताता है कि ट्रेडिंग में लॉस हो गया, स्वामी जी कल 2 पैक ज्यादा पी लिए। ये दुख नहीं है, ये दुनियावी चीजों से जोड़ करके ठीक है बात, लेकिन आध्यात्मिक रीत से ट्रेडिंग के अंदर 5,000 चले गए या व्यापार में तुम्हारे 1,00,000 चले गए या कोई और छोटा मोटा नुकसान हो गया, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रीजन, ये जो करेंसी है ये धरती की करेंसी है, अष्टलक्ष्मी की एक करेंसी है, करंट है, बहाव है। ये करेंसी तुम्हारी चित्रगुप्त के पास नहीं चलेगी। कोई ना कोई और प्रधानमंत्री आएगा, रात के 8 बजे डंका बजाएगा, मित्रों सारे नोट बदल दिए जाएंगे, फिर क्या होगा? सारे यहीं रहोगे। और नहीं भी बदले नोट तो 8 बजे कोई चित्रगुप्त खड़ा हो जाएगा कि चले जाओ, तुम्हारा काम पूरा हो गया। क्या किया? कोरोना ने हजारों लाखों को मार दिया, क्या किया उन्होंने? लेकिन दुख के समय हमें कि कई गीत याद आते हैं, भजन याद आते हैं, भगवान याद आते हैं। 2 परिस्थितियां हैं। ये आपको तब इस तरह के विचार आते हैं जब आप परिस्थिति से भाग करके उसको पीठ दिखाना चाहते हो, उसको फेस नहीं करना चाहते हो। फेस द वर्स्ट। मेरे पास व्यक्तिगत जितना भी समय रहता है या जितने मेरे संपर्क हैं, मैंने तो बहुत कम करने का प्रयास करता हूं। फोन पर भी बहुत कम रहता हूं, मिलना जुलना भी मेरा कम है। फिर भी कोई ना कोई आ ही जाता है कि मरने का सोच रहा हूं। मैं कहता हूं तो मरना तो बहुत अच्छी बात है, मर लो। अब वो सुन करके उसके तोते उड़ जाते हैं कि यहां तक तो परिवार में मुझे सहानुभूति मिली कि क्यों मरते हो, कि ये खिला देंगे, ये पिला देंगे, कोई बात नहीं, कर्जा उतार देंगे, कि लड़का भाग रहा था, लड़की के लिए मर रहे थे, अब लड़की दिलवा देंगे। अब मेरे पास आते ही वो कहता है मैं मरना चाहता हूं। मैं मर लो, कब तैयारी है? तो सुनने वाले आश्चर्यचकित। मरना है तो तुम राष्ट्र के लिए मरो, धर्म के लिए मरो, सनातन के लिए मरो। क्या इन छोटी छोटी फालतू चीजों के लिए तुम मरते हो? और जीवन इतना सस्ता कर दिया कि 2 रुपए की रस्सी लटकी और तुम मर गए। कभी सोचा है परमात्मा ने जो तुम्हें दिया हुआ है, 2 किडनी की कीमत क्या है, 2 आंखों की कीमत क्या है, कि फेफड़े की कीमत क्या है? उसको भी अगर स्टॉक मार्केट में लगाओगे तो करोड़ों कमा लोगे। और करोड़ों का ये शरीर परमात्मा ने दिया तुम्हारे, तो इसमें 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये विचार तब तुम्हारा सम्यक होगा जब गीता तुम्हारे अंदर रहेगी। ये डिप्रेशन, ये सारी चिंताएं तब हैं जब आपका कोई पठन पाठन नहीं है। और मैं कहता हूं कि 2 श्लोक, वो कहते हैं ना 2 बूंदें,
अमिताभ बच्चन वाला आता है, 2 बूंदें जीवन बचा लेता है। ये 2 बूंदें ही हैं। वो पोलियो से बचाती है, ये जन्म जन्मांतर के आपके रोगों को बचाती है, भव सागर से पार करती है। 2 बूंदें। गीता दैन दनी कितना प्यारा काम करती है। गीता प्रेस गोरखपुर ने ये अमृत 2-2 बूंदों का बांटा है। 365 दिन में पूरी गीता हो जाती है। यहां पर अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं कि हे कृष्ण, मैं युद्ध में विजय नहीं चाहता। अब बताओ, कोई योद्धा है और वो योद्धा युद्ध का निर्णय भी कर लेता है कि मुझे विजय नहीं चाहिए। ये तो ऐसा ही हुआ कि इंडिया पाकिस्तान की मैच हो रही हो और विराट कोहली पहले से कह दे कि मुझे तो जीतना ही नहीं है, तो आप पैर से जूते उठा के मारोगे उसको कि भैया 2000 की टिकट ली है यहां पर, कि तुम जीतोगे नहीं, हारने का पहले निर्णय सेटिंग कर रखी हुई है। यहां अर्जुन वो नहीं, उस भाव से न देखते हुए निराशा के अंतिम गर्त में गिरे हुए हैं। मैं कभी कभी आपका थोड़ा मनोरंजन इसीलिए करता हूं कि यह विषय थोड़ा सा गहन है और उसको समझने के लिए थोड़ा हंसना खेलना, आपके मसल्स को एक्सरसाइज करना जरूरी है। कि बिल्कुल एक चित्त होकर के मुझे देखोगे और सुनोगे तो हो सकता है बावलों की तरह गीता समझ नहीं पाओगे, गालियां दोगे कि गीता तो समझ में नहीं आई, बहुत बोरिंग हो गया। वेदांत का विषय ड्राई है, शुष्क है। वेदांत को समझाने के लिए थोड़ी थोड़ी उपमाएं हम इसीलिए देते हैं ताकि आप थोड़े से हंसते खेलते रहो और समझ जाओ, और आजकल के दुनिया से उठाते हैं। ये कहीं पे वेदांत में लिखा हुआ नहीं होता है कि गीता में ये सब चीजें लिखी नहीं होती, पर आपको सरल समझाने के लिए बताते हैं कि आप थोड़े से हंसो और इस गहरे विषय को समझो। तो अगर विजय नहीं चाहते हो, अर्जुन अगर विजय नहीं चाहता है, तो फिर युद्ध भूमि पे कर क्या रहे हो तुम? क्योंकि सामने देख लिए, ससुर खड़े हैं, भाई खड़े हैं, मामा खड़े हैं, दामाद खड़े हैं। आगे वो ज्ञान देते हैं जिसको हम कहते हैं ना ज्ञान देना, वो कृष्ण को ज्ञान दे रहे हैं। कृष्ण आएंगे दूसरे अध्याय में, जब आएंगे तब आएंगे, पहले तो अर्जुन का ज्ञान सुन लो कि मैं विजय नहीं चाहता, न राज्य और सुख भोग ही चाहता हूं। ये क्षत्रिय धर्म के पालक हैं। आगे कृष्ण उनको कहेंगे तुम्हारा स्वभाव तुमको लाएगा युद्ध में, क्योंकि आप स्वभाव के बिना जी नहीं सकते हो। स्वभाव आपको वो सारे काम करवाएगा, सारे कार्य करवाएगा, सारे कर्म करना। अगर जीतना है तो स्वभाव को जीतो, कर्म को नहीं जीता जा सकता है। स्वभाव को जीतो, स्वभाव जीत लिया, कर्म अपने आप जीत लोगे। तो मुझे राज्य नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए, और गोविंद हमें राज्य से क्या प्रयोजन? अब बताओ, क्षत्रिय है, राजा है, राज्य नहीं करेगा तो क्या गाय भैंस चराएगा? ब्राह्मणों की तरह वेदांत पाठी बनेगा या वैश्य की तरह व्यापार करेगा? क्षत्रिय है, राज्य करेगा, उसका स्वभाव है राज करना। देखा है आपने, जो राजनीतिक बूढ़े भी हो जाते हैं वो अंत में अपने सोसाइटी के भी अध्यक्ष जरूर बन जाते हैं। वो स्वभाव है उनका राजनीति के अंदर, और उस स्वभाव से वो कभी दूर नहीं होते हैं। छोटी सी कहानी से आप समझ जाओगे कि औरंगजेब ने अपने पिता को जब जेल में डाला तो उसको पूछा, मैं आपकी कोई भी 2 बातें मानने को तैयार हूं, कौन सी 2 बातें मानूं? 2 बातें ये होंगी कि काम के लिए आप एक बात बताएंगे और खाने में आपको क्या चाहिए वो बताएंगे। तो औरंगजेब के पिता ने कहा कि 2 बातों में पहली बात यह है कि मुझे खाने के लिए कुछ जो तुम एक अनाज देना चाहते हो वो चने होने चाहिए, और दूसरी शर्त जो मैं रखना चाहता हूं कि जो कर्म के हिसाब से मुझे कार्य करना है तो मुझे कुछ बच्चों को पढ़ाने की छूट दे दो। औरंगजेब ने कहा, बूढ़े हो गए, जेल में आ गए, फिर भी सुधरे नहीं, कि उन 25 बच्चों के ऊपर भी अपना दायित्व, मतलब अपना जो वर्चस्व दिखाने के लिए तुम टीचर बनना चाहते हो, उनको सिखाना चाहते हो कि तुम राजा हो, जेल में भी। और चने की दाल या चने इसलिए तुमने मांगे कि चने से कई चीजें बनती है। औरंगजेब ने दोनों मांगों को ठुकरा दिया। आदमी स्वभाव नहीं बदलता है, स्वभाव बदलने में समय लग जाता है, और यहां क्षत्रिय हैं अर्जुन, और स्वभाव बदलने की बजाय कर्म को बदलना चाहते हैं कि मुझे राज्य नहीं चाहिए, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे इससे क्या प्रयोजन है, विषयों के भोगों से जीवन को क्या, और जिन लोगों के लिए हम राज्य भोग और सुख चाहते हैं वो तो अपने ही हैं। जैसा कि आप कहते हैं कि श्लोक का अंतिम भाग थोड़ा सस्वरा फास्ट वाला हो, तो मूल स्वर में आएंगे हम। 32 और 33वां श्लोक, प्रथम अध्याय। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, किं नो राजेन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा, येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च, ते मेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। पाठ करते रहना, होमवर्क करते रहना, कल मिलना, फिर 2 श्लोक और अध्याय। तब तक के लिए नमो नारायण।